आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा सरदार पटेल की जो प्रतिमा लगने जा रही है गुजरात में 182 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। उस प्रतिमा के विरोध में जो आसपास के उस इलाका है जहां पे वो प्रतिमा लग रही है गुजरात में, नर्मदा डैम के आसपास का इलाका, उसके 22 गांव के प्रधानों ने, सरपंचों ने, 22 गांव के सरपंचों ने एक ओपन खत लिखा है, एक ओपन लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कि आप उस अगर सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन करने यहाँ आएंगे, अब आपका स्वागत नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने ये भी दावा किया है कि 72 गांव जो आसपास के हैं उन गांव में 31 अक्टूबर को चूल्हा नहीं जलेगा। उनका ये कहना है इस खत में कि जितना पैसा इस प्रतिमा में लगाया गया है, अरबों रुपया, उससे इस इलाके की जो प्रगति है, जो विकास है, वो बहुत कुछ हो सकता था। अस्पताल खोले जा सकते थे, स्कूल खोले जा सकते थे, जो वहाँ की सड़कें हैं उनकी मरम्मत हो सकती थी, और जो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता था, क्योंकि उनके लिए तमाम सारी दिक्कतें हैं। जिस जंगल के सहारे वहाँ के आसपास के आदिवासी पलते आए हैं, जिन झरनों के सहारे, जिन नहरों के सहारे, और जो भी आसपास का इलाका है, उनका ये दावा है इस खुले खत में कि वो सारा इलाका, वो फॉरेस्ट, वो सारा इकोलॉजी है, वो बर्बाद कर दी गई है, जिससे उनके रोज़गार पे असर पड़ा है, उन्हें इससे मुश्किलें हो रही हैं, और इसका जो सीधा सीधा खामियाजा है वो बीजेपी को या केंद्र सरकार को या वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है गुजरात की, उसको भुगतना पड़ेगा। 22 गाँवों के सरपंच हैं, उन्होंने खुला खत लिखा है नरेंद्र मोदी के नाम। उसमें दावा ये भी किया गया है कि हमने उस बट्टी में पड़ने वाले जो डांग समुदाय के जो 72 गांव हैं उन लोगों से बात की है। वो जिस दिन इस प्रतिमा का अनावरण होगा उस दिन अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाएंगे, विरोध करेंगे। सबसे बड़ी बात जो इस खुले खत में पीएम मोदी को लिखी है इन 22 गाँव के सरपंचों ने, वो ये कि अगर आज सरदार पटेल जिंदा होते और वो देखते कि उनकी प्रतिमा के लिए कितना विनाश किया जा रहा है, कितना बर्बादी की जा रही है, तो वो आंसू बहाते, वो रोते, वो दुखी होते। तो सरदार पटेल आज जिंदा होते तो वो बहुत दुखी होते। ये बात इस खत में लिखी गई है और ये वाकई में बड़ी बात है। ये एक अलग सा पहलू है। जब भी कोई बड़ा कुछ होता है और उससे जुड़े हुए साइड के जो हमेशा नर्मदा बांध को लेकर अब तक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जब भी विकास की अंधी दौड़ में सरकारें आगे बढ़ती हैं तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा तबका आता है जिसके हितों को अनदेखा कर दिया गया है। उसको बाहर वालों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक तरह से वो होगा कि एक टूरिस्ट स्पॉट वो बन जाएगा, या जो सरदार पटेल हैं जिन्होंने इतना किया उनके लिए हमें लगेगा कि अच्छी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस खत में साफ देखने को मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी अब भी इस खत के बारे में बीजेपी ने कोई बयान नहीं दिया है, वो राजनीति का दावा करेगी, और जो विपक्ष है वो भी इसके लिए कई तरह से विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि कांग्रेस ने इसे मांग की है कि 2000 किलोमीटर जो नहरें बननी थी नर्मदा डैम की, वो नहीं बनी है, उनको बनाया जाना चाहिए था, वो पैसा मूर्ति में लगा दिया गया था। हालांकि वो सरदार पटेल के खिलाफ कुछ भी बोलने से या उनकी मूर्ति के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला ने एक अलग तरह की डिमांड की है कि जो म्यूजियम वहाँ बनाया जा रहा है, जो म्यूजियम बनाया जा रहा है पटेल की प्रतिमा के जो कैंपस में, वहाँ पर जो गुजरात के रॉयल ख़ानदान है, जो उन्होंने गुजरात को बनाने में योगदान दिया, उन सबके योगदान को उस म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और इधर जो बीजेपी सरकार इस खत के आने के बाद जो दावा कर रही थी कि उन्होंने इतने 1,69,000 गाँव के ग्राम प्रधानों से लोहा लिया और इस प्रतिमा को बनाया, और वहाँ उस जगह उस गांव के प्रधानों के नाम और गांव के लोगों के नाम लिखे जाएंगे, वो उन्हें ये लग रहा था कि वो किसानों को इससे खुश करेंगे देश भर के। वहीं स्थानीय किसानों ने ये खुला खत लिखकर एक तरह से उनके लिए परेशानी पैदा कर दी है। इस मामले में जो भी अपडेट होता है आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।